के सर काट करके ले गया और अपने दुर्योधन को दिखा दिया। लो भाई, तुम कह रहे थे कि एक भी मर्दाने में 5 पांडवों के सिरों को काट करके ला गया हूँ। ये देख, दुर्योधन भी बोला जो काम इतने 18 दिन से युद्धों में नहीं हुआ, आज इसने कैसे कर दिया। और ध्यान से देखा, और देखते ही ध्यान से देखा, ओ बोला, अरे ओ अश्वत्थामा, तूने क्या कर दिया रे, तूने तो ये हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं रखा रे। इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ रखा था, मेरी तो दुश्मनी पांडवों से थी, ये तो मेरी तिलांजलि करते, ये मेरा वो करते, तूने तो इनको मार दिया। तो बेकसूर है, पांडव नहीं है तो पांडवों के पुत्र है। दुर्योधन को ये भी श्राप था, तेरी मृत्यु तभी होगी जिस समय तुझे हर्ष और दुख एक साथ होगा, तभी तेरी मृत्यु। आज दुर्योधन को दुख हो गया क्योंकि 5 पांडवों के पुत्रों को ये उनके साथ इसका बैर नहीं था, इसका बैर तो पांडव से था और इसके प्राण छूटे। इधर द्रौपदी रोने लगी, चिल्लाने लग गई, पांडव शिविर में नहीं थे, भगवान तो पहले ही ले गए उनको। अरे जाको राखे सैया, अरे मार सके न कोई, बालन बाका कर सके, अरे जो जग में हो। भगवान ने कहा उठो चलो। रोने लग गई द्रौपदी, देखा 5 पुत्र मार लिया। अरे किसने मारा, किसने मारा, किसने पता हो गया। अरे ये तो अश्वत्थामा का काम है। शिविर में एक आध चौकीदारों ने देख लिया अश्वत्थामा को जाते, ये अश्वत्थामा भागने लग गया, ढूंढने लगे कहाँ गया। आज अर्जुन की एक खासियत है, अर्जुन प्रतिज्ञा कर देता है। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी, मैं पकड़ के लाऊंगा और उसे मृत्यु दंड दूंगा, मार दूंगा उसे, और द्रौपदी के सामने मारूंगा। चलते चलते गए, ढूंढ लिया, अश्वत्थामा को पकड़ने लगे तो अश्वत्थामा के पास था ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखते क्या हो तुम्हारे पास ये ब्रह्मास्त्र चला। तो दोनों ने ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए तो प्रलयकारी होने लग गया। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अब इसको तो आता नहीं है वापस लेना, इसने रोक तो दिया पर वापस लेना आता। अर्जुन ने तुरंत बंदी बनाया और अपने रथ के पीछे बांधा, सीधे ले चले। भगवान बोले मार दे इसको यहीं पर, क्यों ले चलता है इसको। बोला नहीं नहीं ले चलता हूँ। ले गए द्रौपदी के पास, बोला ले द्रौपदी, हमारे पुत्रों का हत्यारे को मैं लेके आ गई, लेके आ गया हूँ, लेके आ गया हूँ। द्रौपदी ने जैसे ही देखा दौड़ दौड़ के गई अश्वत्थामा के पास, जो उसे बांध रखा था उसको खोलने लगी। और जैसे ही खोलने लगी, मुच्यताम मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता मुच्यता ऐसा ब्राह्मणो नितरा गुरु। अरे 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 ये क्या कर दिया तुमने, ये तो हमारा ब्राह्मण, ये तो गुरु है, ये तो हमारा गुरु पुत्र है, इसको नहीं मारते। ने कहा तेरे 5 पुत्र मार दिए। नहीं 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 नहीं, ये तो गुरु पुत्र है। द्रौपदी जी ने बहुत तरीके से समझा दिया अर्जुन को। बोला देखो मेरे तो 5 पुत्र मरे हैं, मैं तो दुख सहन कर लूंगी, पर कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी सहन नहीं कर पाएगी पुत्र शोक को, क्योंकि उसका पति भी नहीं है और एक पुत्र है, वो किसके सहारे जिएगी। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है ठीक। भीम बोला नहीं नहीं मार दो इसको। जैसे तैसे समझाया। भगवान कृष्ण के बाद महाराज क्या करें, अर्जुन की तो प्रतिज्ञा है मार दूंगा। भगवान बोले मैंने तेरे से कहा वहीं पे मार दे, तूने ही कहा यहाँ लाता हूं, अब कर। भगवान कह रहे कि जिसने ऐसा पाप किया हो वो माफी के लायक नहीं है, और ब्राह्मण ने कैसा ही भी पाप किया हो ब्राह्मण मारने के योग्य नहीं है। ब्रह्म बंधुर हंतव्यो आतताई बधाहेण, मये वो भय मानत परिग्रहानुशासनम्। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है, ब्राह्मण कितना ही पतित हो, अधम हो, वह मारने योग्य नहीं है। बोला महाराज ये कैसी बात होगी।
और चाहे, और ये भी आदेश दे रखा है किसी ने पाप किया है तो वो छोड़ने लायक नहीं है। अब तो ये बात हो गई कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ये टेढ़ी टांग वाला टेढ़ी ही बातें करता है। अब भगवान कह रहे हैं कि छोड़ना भी नहीं है, मारना भी नहीं है। अब अर्जुन ने गीता सुन रखी है, अर्जुन के समझ में आ गया। अर्जुन ने कहा कि भैया कोई सम्मानित आदमी की अगर बेइज्जती कर दी जाए, चुटिया काट दी जाए, काली पोत दी जाए, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए, तो वो भी उसके लिए मरने के समान है। संभावित कीर्ति मरणादतिरिच्यते। किसी सम्मानित आदमी की बेइज्जती कर दो तो वो उसकी मृत्यु के बराबर है। और अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी, अर्जुन ने छुरी निकाली और उस छुरी से उस मणि को निकाल दिया। अर्जुन अश्वत्थामा का तेज खत्म हो गया, वो पकने लग गया, छोड़ दिया। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और पकता ही रहे। अश्वत्थामा ने कहा तुमने मेरी बेइज्जती करी तो अब मैं एक काम करता हूँ। जो उसके पास ब्रह्मास्त्र था उसने उसकी दिशा मोड़ दी और अब उसको पता है अश्वत्थामा को कि अभी इनके वंश में एक पानी देने वाला और पैदा होने वाला है। कौन? अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में है। अभिमन्यु युद्ध में मारा गया है और उत्तरा की कोख में अभी बच्चा है और अपना ब्रह्मास्त्र जो है उत्तरा की कोख में छोड़ दिया। और उत्तरा की कोख में जब वो चिंगारी जाने लगी, उसी समय भगवान द्वारिकाधीश सभी पांडवों से विदा लेकर के द्वारिका को जाने के लिए तैयारी करने लगे। और भगवान कृष्ण का एक पांव रथ में है और एक हाथ रथ के डंडे पर है, दूसरा पांव हाथ ऐसा कर रखा है, दूसरा पांव उठाने के लिए तैयार है, रथ में बैठने को तैयार है। उसी समय जोर से आवाज आए, पाहि पाहि महायोगे